जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में व्रत उपवासों का विशेष महत्व होता है और इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयुष्य, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है तथा कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। सामान्यतः उत्तर भारतीय राज्यों में पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है तथा अन्य राज्यों में अमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है, जिस दिन शनि जयंती भी होती है, और अमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है और इसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता भगवान यम को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश कर दिया था। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना से वट सावित्री व्रत का पालन करती है। इस दिन महिलाएं हल्दी, कुमकुम इत्यादि सभी पूजा सामग्री से वट वृक्ष की पूजा करती है और सूत्र के धागे को वट वृक्ष को लपेटते हुए वृक्ष की परिक्रमा करती है। साथ ही पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जला अथवा फलाहार लेकर उपवास भी रखती है और फिर अगले दिन सूर्योदय होते ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफों का निवारण भी होता है। अब इस बार 2 दिन की अमावस्या होने के कारण सभी के मन में संदेह उठ रहा है कि वट सावित्री व्रत कब करें। तो आइए इस संदेह को दूर करते हुए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब आ रहा है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही जानते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 सोमवार को दोपहर 12:11 पर शुरू हो रही है और 27 मई 2025 मंगलवार को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। अब 26 मई सोमवार के दिन अमावस्या तिथि संपूर्ण दिवस स्थित है, इसीलिए इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। अब इस दिन वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन आ रही है, जो एक दुर्लभ और फलदायी संयोग है। जब अमावस्या सोमवार को आती है तो यह सोमवती अमावस्या कहलाती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही अमावस्या तिथि को भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, इसलिए सोमवती अमावस्या का धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अमावस्या व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो इस व्रत का पालन करने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठती है और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र धारण कर बरगद के पेड़ को जल अर्पित करते हुए संपूर्ण विधि के साथ पूजा करती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते समय गुड़, चना, अक्षत व फूल अर्पित करने का विधान है और संपूर्ण विधि विधान से पूजा करते हुए वट वृक्ष में लाल या पीला धागा बांधकर 7 या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के समय पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए और फिर अंत में वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो इस प्रकार शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:03 से 4:44 का। प्रातः संध्या पूजा का समय रहेगा 4:24 से 5:25 तक का। दोपहर की पूजा का समय है 2:36 से 3:31 तक का और सायंकाल पूजा समय रहेगा 7:11 से 8:13 तक का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 से 12:46 तक का। विजय मुहूर्त का समय है 2:36 से 3:31 तक का और गोधूली मुहूर्त 7:10 से 7:31 तक का रहेगा। तो यह सभी मुहूर्त वट सावित्री पूजा के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे।
अब इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार के दिन किया जाएगा। इसलिए 27 मई मंगलवार के दिन पारण का समय रहेगा 5:45 से 7:55 तक का। अब 27 मई मंगलवार के दिन 8:31 तक अमावस्या तिथि स्थित है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल में अमावस्या के निमित्त दान, स्नान और पुण्य कर्म कर सकते हैं। अतः 27 मई मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:09 से 4:57 तक का रहेगा और सूर्योदय हो रहा है 5:45 पर। सूर्यास्त का समय है 7:02 का और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक का रहेगा। तो यह सभी मुहूर्त वट सावित्री पूजा तथा पारण करने के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। इस पावन व्रत पर कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए जिससे इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल और दाल से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए और पूजा करते समय काले कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। और खास ध्यान रखें कि वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। उल्टी दिशा में परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान का भी अत्यंत महत्व माना जाता है। इस दिन सुहाग की सभी सामग्री दान करनी चाहिए और जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत का पालन करती है उसे लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो यह है वट सावित्री व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इस वीडियो को उन महिलाओं को भी शेयर करना जो इस व्रत का पालन कर रही है, जिससे वे भी सही मुहूर्त और विधि द्वारा इस व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।